पहले ये उद्देश्य रहता है किन्नर किन्नर किन्नर। हर जगह सबके मन में एक सवाल रहता है कि किन्नर किन्नर लोग होते कौन है, किन्नर किन्नरों का अस्तित्व क्या है, किन्नर क्या चीज़ है। आप जैसे बोलना चाह रहे हैं ना कि वेश बदल के, तो वो लोग वेश बदल के कार्य कब करते हैं? ट्रेनों में, बसों में। वो लोग बधाई के कार्यों पे, अगर बधाई का कार्य सिर्फ है गादीपति लोगों का। किन्नर बधाई की आस करके आते हैं। जब आप लाखों रुपया अपने इनकम टैक्सों में भर सकते हो, जब आप लाखों रुपया अपने शौन शौकत दिखाने में खर्च कर सकते हो, तो उसका कुछ भाग किन्नरों को बधाई के रूप में नहीं दे सकते। मैं स्वीटी भाई, शहर की गादीपति पायल गुरुजी की शिष्या। आज हम सभी किन्नर लोग आप सभी के लोग समक्ष एकत्रित हुए हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को या किसी भी इंसान को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सभी शहर के जुजमानों की तरक्की के बारे में, शहर के जुजमान जिनसे हम लोग, जो हमारा रोटी का दाता है, जो हमें सब कुछ देता है, उन्हीं की बारे में दो बातें करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हर साल जागरण, जैसे कि हर वर्ष सबसे पहले ये उद्देश्य रहता है किन्नर किन्नर किन्नर। हर जगह सबके मन में एक सवाल रहता है कि किन्नर लोग होते कौन है, किन्नरों का अस्तित्व क्या है, किन्नर क्या चीज़ है। तो किन्नर सिर्फ और सिर्फ एक कोई जाति नहीं है। किन्नर सिर्फ एक धर्म है जो सभी धर्म के लोगों का, सभी पंथ के लोगों का समान रूप से एक समान आदर करता है, सम्मान करता है। सभी लोगों के घर पे जहाँ खुशी का कार्य होता है, वो किसी भी धर्म से हो, किन्नर सभी को एक समान देखता है और एक तरह से सबको आशीर्वाद देता है। किन्नर लोगों में गुरु शिष्य प्रथा जो कि सालों से रही है, हमेशा से रहती है, जो कि जैसे गुरु जी ये हमारे हैं, हम लोग इनके सानिध्य में रह के, जैसे ये हमें गाइड करते हैं, उनके सानिध्य में रह के हम लोग बधाई का अपना कार्य करते हैं। फिर जो धनराशि लोगों का सवाल रहता है, ये लोग नेक ले जाते हैं, इनका नेक का क्या मतलब। शहर में हर जगह अभी ये सब चीज़ें बहुत तरीके से, जैसे जैसे सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, पहले कुछ भी नहीं था तो सब कुछ छुपा हुआ था, सब कुछ अपने एक गरिमा में और अपने उसमें था। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया एक्टिव हुआ, हर चीज़ खुल के सामने आने लगी, बहुत कुछ। लेकिन उनमें सब कुछ लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, इंस्टाग्राम फेम बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत अफवाह के रूप में किन्नरों के ऊपर आरोप लगाते हैं, किन्नरों की छवि खराब करते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर हम लोग जो धनराशि लेके जाते हैं, उसमें से जहाँ गरीब लड़कियों की शादियाँ होती हैं, जहाँ हमें मदद के लिए आमंत्रित किया जाता है, शहर के गादीपति होने के नाते हमारे गुरुजी हमें भेजते हैं। अगर वह नहीं जा सकते तो हमें भेजते हैं, और जहाँ उनकी उपस्थिति होती है वह भी जाते हैं, जिनकी जो सहायता होती है वो करते हैं। उसके अदर जैसे किसी को मेडिकल से रिलेटेड कोई सुविधा होती है और वो अपना नहीं करवा पाते हैं, अगर हमारे पास आते हैं तो गुरुजी के सानिध्य में हम उनकी भी सेवा करते हैं। शहर में पिछले 3 साल से किन्नर समाज की ओर से एक और नई पहल शुरू की थी, जागरण की, जो कि कल्याण धाम के बाहर होता था। गुरुजी के सानिध्य में ही 3 साल से विशाल किन्नर समाज का जागरण होता था। इस वर्ष भी 5 अप्रैल को गुरुजी के सानिध्य में वो जो विशाल जागरण है वो होने जा रहा है। तो शहर की जनता से भी, और उसके अंदर जैसे अभी भगवा रैली थी तो गुरुजी के सानिध्य में हम लोग आए। कल रामनवमी की विशाल रैली है। विशाल रैली के अंदर भी कल किन्नर समाज की ओर से, हमारे गुरुजी की ओर से एक अपना अलग से झांकी पेश की जाएगी, तथा शहर में सभी को गुरुजी द्वारा, हम सभी लोगों द्वारा शहर में अमन व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, उसके लिए हम लोग भी जाएंगे, सबके लिए दुआ आशीर्वाद करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो किन्नर ऐसे हो जाते हैं जो इंस्टाग्राम खेलते हैं, इंस्टाग्राम से हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इंस्टाग्राम हर चीज़ का माध्यम नहीं है। इंस्टाग्राम 100% किसी चीज़ को प्रूफ नहीं करता है कि वो चीज़ हमेशा से सही है। आप लोग, कोई भी इंसान है, हम लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं, हमें जब ब्लड की नीड पड़ती है, तो आप वहाँ पे ये पूछते हो कि ये ब्लड आप हमें चढ़ा रहे हो, ये किसी सनातनी का है? नहीं पूछते। तो फिर ये जातिवाद, ये बाकी चीज़ें क्यों फैलाना? हम सबसे पहले एक इंसान है, हमारा धर्म एक ही होना चाहिए कि अगर सामने वाले को तकलीफ हो रही है, चाहे वो किसी भी चीज़ से, किसी भी पंथ से, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। वहाँ पे ये बात नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये इस पंथ का है। तो जब हम डॉक्टरों के वहाँ, अगर हम किसी मजिस्ट्रेट के वहाँ जाते हैं, अगर वह मजिस्ट्रेट मुस्लिम है या ईसाई है या सिख है, जब हम उन सब चीज़ों में भेदभाव नहीं करते, तो फिर किन्नरों को लेके भेदभाव क्यों होता है? किन्नर तो किन्नर है, किन्नर का तो कोई जाति धर्म नहीं है। जब साधुओं की जाति नहीं होती, वैसे ही किन्नरों की कोई जाति नहीं है। तो शहर में कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं
जैसे कि आप लोगों को पता है शहर के जो गुरुजी होते हैं हमारे गादीपति, वो हर जगह नहीं जाते, उनके सानिध्य से ही उन्हीं के पीछे हम लोग अपना कार्य करने के लिए समाज में जाते हैं। तो हम लोग जाते हैं, जजमानों से हमारा एक अलग व्यवहार बन जाता है, फिर हम अपने व्यवहार का गलत फायदा उठा के कभी गुरु जी के साथ गलत करें तो ये चीज़ भी सही नहीं है, क्योंकि गुरु गुरु ही रहता है, शिष्य शिष्य ही रहता है। और जो किन्नर समाज की एक परंपरा है वो जो अपना सामान्य समाज है उससे बहुत अलग होती है। हमें उस किन्नर समाज में भी रहना होता है, उसकी हर चीज़ को समझना भी होता है और उसे भी जवाब देना होता है। लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से या 4 जगह जहाँ बुलाते हैं, गुरुजी नहीं जा पाते, अपने आप की छवि बनाते हैं, गुरुजी को सामने नहीं लाते, तो ये चीज़ें गलत हैं। और दूसरी बात यह है, किन्नर समाज अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसका काम है देश के लिए, हर एक जजमान के लिए ये दुआ करना कि आप लोग आगे बढ़ो, आपके घर खुशहाल रहे। हमारा एक ही कार्य है, हम आप लोगों को आशीर्वाद दें, आप लोग फलते रहे, फूलते रहे। किन्नर समाज आप लोगों से अलग नहीं है, कभी अलग नहीं था, ये राजा राम के टाइम से चला आ रहा है। किन्नरों की जो परंपरा, ये राजा राम ने आशीर्वाद दिया था कि आप जिस पे भी हाथ रखोगे वो इंसान फलता रहेगा, फूलता रहेगा। तो ये जो लोग इसको अलग अलग नाम दे देते हैं, बधाई को भी, अब ये जो कलयुग चल रहा है, सतयुग से चला आ रहा है, कलयुग के अंदर बधाई को बहुत सारे नामों से अलग अलग कर रहे हैं। किन्नर आते हैं, किन्नर वैसे, किन्नर, अरे किन्नर बधाई की आस करके आते हैं। जब आप लाखों रुपया अपने इनकम टैक्सों में भर सकते हो, जब आप लाखों रुपया अपने शौन शौकत दिखाने में खर्च कर सकते हो, तो उसका कुछ भाग किन्नरों को बधाई के रूप में नहीं दे सकते। हाँ, हम लोग आप ही की तो आस करके आते हैं, आप ही के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। आप लोग अच्छे हो, आप लोग दुनिया में हो, तो किन्नरों को अभी वजूद है। इसलिए बस मेरा यही कहना है कि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई, जो आपसी भाईचारा सदैव से बना रहे वो ऐसा ही बना रहे, और किन्नरों के प्रति भी जो जजमान हमेशा हमें प्यार देते हैं वैसा ही प्यार देते रहे, भाईचारा बना रहे। और बस मेरा यही सबसे कहना है, देश में और पूरे शहर में हमारी शांति बनी रहे। आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल रहे हो ना? हाँ, तो जैसे हमारे सिक्कर शहर के ये गादीपति है, लक्ष्मणगढ़ के ये गादीपति है, और रींगस शहर के ये गादीपति है। इनके जो शिष्य लोग हैं, हम लोग हैं, हमारे बहुत सारे किन्नर समाज के रूल्स रेगुलेशन बने हुए। हम बधाई का कार्य करते हैं, उसके बाद हम लोग घर चले जाते हैं। शाम होने के बाद हम लोगों को बाहर आने की अनुमति नहीं है। नहीं समझ पाई, मैं आपको वही बोलना चाह रही हूँ। तो जो हम लोग हैं, जो आप जैसे बोलना चाह रहे हैं ना कि वेश बदल के, तो वो लोग वेश बदल के कार्य कब करते हैं? ट्रेनों में, बसों में। वो लोग बधाई के कार्यों पे, अगर बधाई का कार्य सिर्फ है गादीपति लोगों का, जिनके हम लोग शिष्य हैं। ट्रेन बस में कभी भी गादीपति अपने शिष्यों को नहीं भेजते। वो लोग आतंक मचाने, अपने पेट पालने, जो सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए प्रशासन भी तो है, उसके लिए प्रशासन है। जैसे हमारा ये, हाँ, इस चीज को लेके ये चल रहा है, जैसे हमारे गुरुजी है, वो उनके सानिध्य में जो शिष्य हैं, जो शिष्य उनके सानिध्य में जो यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ रींगस में बधाई का कार्य करेंगे, उनका एक चार्जशीट बना के और वो आगे दे देंगे, ताकि हमारे अगर कोई अगर आतंक मचाए तो वो इंसान वही पकड़ा जाए कि नहीं ये असली नहीं है या ये इनके समूह का नहीं है, तो उसे ना तो बधाई दी जाए ना उससे और कोई कार्य करा जाए। उसके लिए प्रावधान चल रहा है, प्रावधान चल रहा है। आज से 5 साल बाद में भी इस समस्याओं का सामना आप लोगों को करना। बिल्कुल 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 सही बात है। तो नहीं, इसको गंभीरता से लेके इसका प्रावधान बनाएंगे, इसकी रूपरेखा बना के इसको प्रशासन में ही देंगे, ताकि हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं हो। नहीं करवाते हैं, सुनो, ऐसा अगर कहीं होता है, अभी तक तो अपने शहर में तो इस तरह की गंदगी आई नहीं। और अगर यही चीज मैंने बोला ना, इसका प्रावधान, जैसे आपको पता है किन्नर समाज शिक्षा के प्रावधान से भी काफी वंचित रहा है, किन्नर समाज शिक्षा से भी काफी वंचित रहा है। ये सब चीजें पहले कभी कुछ था नहीं, तब गुरुजी ने वो समय निकाला है जब शिक्षा नहीं थी उस समय। अब ये सब चीजें होने लगी, इनके लिए ये सब कुछ नया है, ये सब चीजें कभी कुछ हुआ नहीं था। हाँ, ये चीज मैं बोल रहा हूँ ना, इसी का प्रावधान चल रहा है कि अगर इसी का प्रावधान चल रहा है कि ये लिस्ट बना के देंगे, मैं और मेरे शिष्य, अगर इसके अलावा कोई आता है और अगर उसे हम पकड़े, आप पकड़े, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे, हम लोग उसके खिलाफ। तो यही बोल रहे हो ना, सख्त से सख्त कार्रवाई लीगल तरीके से हम करेंगे। हाँ, प्रशासन से बिल्कुल। किन्नर वाले सुनो, किन्नर जो ट्रेनों में आते हैं, उन किन्नरों से हम लोगों का कोई वास्ता नहीं होता है। हम गतिपति लोग हैं, हमारा समाज अलग होता है। ना तो हम किसी किन्नर को यह आदेश देते हैं, ना हम उन लोगों की
उन लोगों का साथ देते हैं। हमें ट्रेन वाले किन्नरों से कोई मतलब नहीं होता है। शहर में ऐसे बहुत लोग हैं, हम शहर के किन्नर हैं, हम किसी इंसान को आने और जाने से नहीं रोक सकते। हाँ, अगर वो हमारे कार्य को गलत तरीके से पेश कर रहा है उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, और वो हमेशा से करते हैं और आगे भी करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे सानिध्य से कुछ भी नहीं होता। ट्रेन वाला काम हमारे सानिध्य से नहीं होता, बसों वाला हमारे सानिध्य से नहीं होता। हमारा काम है जजमान के घर जो खुशी आती है वहाँ जाके बधाई का कार्य करना। हम लोगों का गादीपति जो गुरु है उनके सानिध्य से हमारा जो हमारे शहर है, हमारे क्षेत्र बटे हुए होते हैं आपस में, उनमें जो बधाई का कार्य होता है, जैसे बच्चा पैदा होने पे, शादी का, या किसी की 7 पीढ़ी की नींव लगती है मकान का, वो बधाई का कार्य हम करते हैं। ट्रेन, बस या किसी भी और जैसे भी हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो किन्नर होते हैं उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं होता है, हमारा कोई रोल नहीं होता उन सब चीज़ों में। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय कल्याण धाम की। आज की हमारी कॉन्फ्रेंस सफल हुई। हमारा उद्देश्य यही था कि जो आने वाली 5 तारीख को है, जो किन्नर समाज पिछले 3 साल से यहाँ विशाल जागरण करा रहा है, तो वही विशाल जागरण 5 अप्रैल को हमारे गुरुजी के सानिध्य द्वारा, गुरु पायल गुरुजी के द्वारा इस बार भी विशाल कार्यक्रम रखा है जागरने का, जिसमें शहर के सभी जजमानों से अनुरोध है, विनती है, अपनी उपस्थिति दें तथा कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कल्याण धाम की।